हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। शाहरुख खान क्यों भूल जाते हैं अपनी को एक्ट्रेसेस का बर्थडे, खुद शाहरुख बताएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। राजेश खन्ना और अपने रिश्ते को लेकर हुई कंट्रोवर्सी पर सुनिए अनीता अडवाणी का एक्सप्लोसिव खुलासा। इस दिवाली होगी आमिर और सलमान के बीच बॉक्स ऑफिस पर टक्कर। बताएंगे क्यों सलमान बन गए हैं रेलवे अनाउंसर। बुलेटिन की शुरुआत आज शाहरुख की भूलने की आदत के साथ। रिसेंटली खबर आई थी कि शाहरुख कटरीना को बर्थडे विश करने उनके घर गए थे, लेकिन जूम के साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए शाहरुख ने विश करने की बात तो छोड़िए, कटरीना का बर्थडे याद ना होने की बात तक कह दी। हैव अ लुक। 16 जून को जी पिछले बर्थडे में काफी मजा आया था। सलमान खान ने बात बड़ी श्योरिटी के साथ कही थी। सलमान की इस बात में कोई पन छुपा हुआ था। पिछले 3 साल पहले वाले बर्थडे काफी मजा आया था। कटरीना के बर्थडे पर बड़ा मजा आता है। पिछले 3 साल पहले वाले बर्थडे काफी मजा आया था। कटरीना के बर्थडे को उनसे जुड़े सभी लोग याद रखते हैं, चाहे वो उनके फ्रेंड्स हों या उनके करंट को-स्टार्स। लेकिन शाहरुख खान भूल गए हैं कटरीना का बर्थडे। उन्हें नहीं याद रहता वो दिन जिस दिन हुआ था द इनफेमस खान वॉर। किसने कहा यार? फिर वही बात सलमान, लीजिए सुन लीजिए किसने कहा। I'm bad with birthdays, so I don't even remember birthdays. Actually, no, put me in a spot. ये बात कही थी खुद शाहरुख खान ने, जो कटरीना के बर्थडे के दिन यानी 16 जुलाई 2008 को हुई उस पार्टी में मौजूद थे, जिसमें हुए ब्रॉल ने बॉलीवुड में दो बड़े स्टार्स के इक्वेशंस अब तक बिगाड़ के रख दिए हैं। He said after being in 2-3 hitting controversies. इस साल जब ये सुनने में आया कि कटरीना के बर्थडे पर शाहरुख खान उन्हें विश करने उनके घर गए थे, तो क्लोज सोर्सेस से मिली इस खबर को किंग खान ने झुठला दिया। No, I wasn't there to wish her on her birthday. I'm bad with birthdays, so I don't even remember birthdays. Actually, no, put me in a spot. इतना ही नहीं, ये भी बता दिया कि वो बर्थडेज के मामले में थोड़े से फिसड्डी हैं। उन्हें बर्थडेज याद नहीं रहते। I'm bad with birthdays, so I don't even remember birthdays. Actually, no, put me in a spot. ये खुद शाहरुख ने कहा है, इसलिए हम आपको सुना रहे हैं, वरना किंग खान तो ये इल्जाम भी लगा देते हैं। Anything else I say will be misconstrued and misinterpreted. शाहरुख कटरीना को विश करने गए थे, इस बात से उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन आपको ये भी बता दें कि कटरीना के इनफेमस बर्थडे के 4 साल बाद SRK 16 जुलाई 2012 को, यानी कटरीना के बर्थडे के दिन ही उसी जगह पर मौजूद थे जहां वो लड़ाई हुई थी, जिसे ना शाहरुख भूले हैं और ना ही सलमान। मुंबई के बांद्रा इलाके का वो रेस्टोरेंट, जगह तो वही थी, लेकिन बर्थडे किसी के भी हों, शाहरुख भूल जाते हैं और इसमें कटरीना का भी नाम है। No, I wasn't there to wish her on her birthday. I'm bad with birthdays, so I don't even remember birthdays. Actually, no, put me in a spot. वहीं बर्थडे जिसे लेकर सलमान की राय कुछ ऐसी है। 16 जून को जी पिछले बर्थडे में काफी मजा आया था। पिछले 3 साल पहले वाले बर्थडे काफी मजा आया था। और रुद्रानी चटोराज, जूम, मुंबई। राजेश खन्ना के गुजर जाने के बाद उनके अनीता अडवाणी के साथ पास्ट रिलेशनशिप को लेकर खूब कंट्रोवर्सी हुई और आज पहली बार अनीता अडवाणी ने जूम के साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए प्रॉपर्टी, लीगल नोटिस और सारे कंट्रोवर्सीज पर खुलकर जाहिर किया अपना दर्द। हैव अ लुक। जूम ने सबसे पहले आपको बताया था अनीता अडवाणी और सुपरस्टार राजेश खन्ना के स्पेशल रिलेशनशिप के बारे में, और आज हम फिर से खुलासा करने वाले हैं कि आखिर राजेश खन्ना के चले जाने के बाद क्या हुआ अनीता के साथ। आज कैसी है अनीता, और ये हम नहीं, खुद पहली बार आप सबको जूम के थ्रू बताएंगी अनीता। कैसे बताऊं, बहुत मिस कर रही हूँ उनको, हर चीज पे, हर वक्त, हर मिनट। मुझे तो अब भी ऐसा लगता है कि he's in Delhi somewhere and he'll
just be back any moment. I cannot imagine life without him. राजेश खन्ना के मुश्किल वक्त में उनका साथ देने वाली और उनकी जिंदगी में खुशियों की किरण बनकर आई अनीता के अस्तित्व को कौन मिटाने की कोशिश कर रहा है? जी हाँ, कोशिश तो हो रही है अस्तित्व मिटाने की। मेरी हर बात को रबिश किया जा रहा है, लेकिन देखिए, आई होप ट्रुथ प्रिवेल्स। ऑल आई कैन से इज कि सबको पता है मेरा क्या रिश्ता है इतने सालों से, और उसको बार बार दोहराना भी अच्छा नहीं लगता मुझे। वेल, राजेश खन्ना की फैमिली पर लगाए गए अनीता के ये आरोप काफी गंभीर हैं। अब सवाल ये भी उठता है, आखिर क्यों ट्विंकल के लॉयर्स ने अनीता को नोटिस भेजकर कहा दैट शी इज नॉट पार्ट ऑफ द फैमिली? It has really hurt me very, very much. Very much. I think I needed a lot of respect and love. I have given a lot. So I need that at least. अगर वो भी नहीं मिल रहा है तो I'm sorry for people. All I can say that. दरअसल कहा जा रहा था कि अनीता प्रॉपर्टी के लिए राजेश खन्ना के साथ रह रही थी, लेकिन अनीता ने जूम पर कबूल किया है कि उन्हें इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो केवल काका के लिए बाहर रहती थी। जी, मुझे आशीर्वाद में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आशीर्वाद को मैं, जैसा उनका तमन्ना थी कि वो म्यूजियम बने, उसी नजरिए से हमने सजाया था। उसी एवरी डे उसी चीजें लेके आते थे, शॉपिंग करते थे। तो वो यही कहते थे कि ये म्यूजियम बनेगा, लोग आएंगे, ऐसे देखेंगे, ऐसे देखना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए। तो 24 घंटे उनके माइंड में यही था। तो एक उनकी बहुत, मतलब कहते हैं जो बिल्कुल विश थी दिल से कि मैं ये म्यूजियम बने और लोग आए और देखें कैसे मैं रहता था, क्या सा मैं इंसान था, क्या था। बस मैं, वही मेरी तमन्ना है। मैंने भी उस पर बहुत साल वर्क किया है घर पे, हम दोनों ने मिलके बहुत काम किया है। तो मैं चाहती हूँ कि वो उनकी तमन्ना पूरी हो। She has been hurt deeply, as she says, and refuses to tell us the entire story. मगर उनके चुप रहने की वजह से रूमर्स ये भी सुनने में आए कि उनकी खामोशी की वजह है कि अक्षय कुमार और उनके बीच में एक मॉनेटरी सेटलमेंट हो गया है, which Anita denies. हर आदमी अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लेता है, उसका मेरे पास जवाब नहीं। जब कोई भी बात हमारी किसी से नहीं हुई थी। लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है, क्यों खामोश रहना चाहती है अनीता, जिन्होंने राजेश खन्ना जी को उनके आखिरी दिनों में इतनी खुशी दी? After I came into his life, I inspired him a lot, and he changed a lot also. And he did the house up, he did perceive things differently, Otherwise he would say chodo chodo. Well, we are happy you kept him happy. But if you think there is some injustice being done against you, then you have to tell us the whole story. He had once said कि अगर तुम नहीं होती तो मैं बिखर जाता। That was his line. अब इस मामले में कितनी और सच्चाई है, ये तो समय आने पर ही पता चल सकता है। For रुद्रानी चटुराज, Zoom, मुंबई। इस दिवाली एक बार फिर खान वॉर की होगी शुरुआत, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर होगी शाहरुख और आमिर खान की टक्कर। और इस टक्कर में कौन किसको दे सकता है मात? लेट्स फाइंड आउट। इस दिवाली बॉक्स ऑफिस पर होगी खान वॉर की नई शुरुआत। शाहरुख खान और आमिर खान बॉक्स ऑफिस पर करेंगे दो हाथ। वेल, अब आप सोच रहे होंगे कि किस फिल्म से आमिर देंगे शाहरुख को टक्कर। तो जनाब, यहाँ आमिर फिल्म से नहीं बल्कि अपनी मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट धूम 3 की ट्रेलर से देंगे शाहरुख को जबरदस्त टक्कर। खबर आ रही है कि यश राज फिल्म्स ने डिसाइड किया है कि अपनी अनटाइटल्ड रोमांटिक फिल्म के साथ अपने ही प्रोडक्शन में बन रही धूम 3 के ट्रेलर को रिलीज करेंगे। वैसे यश राज का ये प्रमोशनल फंडा जबरदस्त है। फिल्म एक था टाइगर के साथ शाहरुख के फिल्म की फर्स्ट लुक लॉन्च करके इस प्रोडक्शन हाउस ने खूब न्यूज बनाई। लेकिन यश राज का ये पैंतरा शाहरुख पर पड़ा भारी, क्योंकि शाहरुख की इतनी बड़ी फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के बाद भी कोई बज़ क्रिएट नहीं हुआ और अभी भी सारी लाइमलाइट रिलीज हो चुकी फिल्म एक था टाइगर पर ही है। ऐसे में दिवाली के दौरान भी कहीं शाहरुख की फिल्म से आमिर का ट्रेलर लाइमलाइट ले ना उड़े। वेल, हम ये न्यूज यूं ही स्पेक्युलेट नहीं कर रहे, क्योंकि आमिर एक बार अपने प्रमोशंस के जरिए शाहरुख की फिल्म को जबरदस्त टक्कर दे चुके हैं। 2008 में शाहरुख की फिल्म रब ने बना दी जोड़ी की रिलीज के दिन ही आमिर ने अपनी फिल्म खजनी का प्रमोशन स्टार्ट किया था और उस वक्त रब ने बना दी जोड़ी से सारी लाइमलाइट आमिर के 6 पैक एब्स ले उड़े थे। वैसे शाहरुख की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक बिजनेस किया था, लेकिन कहीं न कहीं फिल्म बज़ को आमिर के खजनी लुक ने कम कर दिया था।
और अब एक बार फिर कुछ ऐसी ही स्ट्रैटेजी अपनाई है मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने। अब देखने वाली बात होगी कि आमिर और यश राज फिल्म्स के इस डिसीजन के बाद शाहरुख का क्या रिएक्शन होता है। और इलिका श्रीवास्तव, जूम, मुंबई। मुंबई के लोकल ट्रेन्स में सफर करने वालों के लिए एक अच्छी खबर, क्योंकि अब उन्हें ट्रेन्स की डिटेल्स प्लेटफॉर्म पर सुनाएंगे सलमान खान। डोंट बिलीव अस? देन चेक दिस आउट। दबंग का पुलिस वाला सलमान, बॉडीगार्ड का बॉडीगार्ड सलमान, वांटेड का टपोरी पुलिस वाला सलमान, एक था टाइगर का स्पाई सलमान, और एक था टाइगर के लिए सलमान ने ज्वाइन कर ली है नई नौकरी। अगर आप मुंबई की लोकल्स में ट्रैवल करते हैं तो स्टेशन पे होने वाली अनाउंसमेंट्स को जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि सलमान खान अब बन गए हैं ट्रेन अनाउंसर। यानी जो अनाउंसमेंट आपको स्टेशन पर सुनाई देगी वो होगी सलमान खान की आवाज। ये टाइगर स्टेशन के लाउड स्पीकर से दहाड़ रहा है कि आओ मेरी फिल्म देखकर जाओ। ट्रेन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए सलमान का एक फरमान आता है जो कहता है कि जल्द से जल्द ट्रेन पकड़कर अपने घर के नजदीकी सिनेमा हॉल में जाइए और मेरी फिल्म एक था टाइगर देखिए 15 अगस्त से आपके नजदीकी सिनेमा घर में। एक था टाइगर का बिजनेस तो कमाल का हो रहा है और इसके बावजूद सलमान का ये यूनिक प्रमोशनल आइडिया इनकी फिल्म को और भी पॉपुलर बना रहा है। लगता है सलमान को ये आइडिया अपने फ्रेंड आमिर से मिली होगी, जिन्होंने प्रमोशनल स्ट्रैटेजी में PhD कर रखी है। वेल वी नो कि आप चाहेंगे कि ट्रेन की हर अनाउंसमेंट सलमान खान करें, लेकिन इसके लिए इंडियन रेल को सलमान को परमानेंट नौकरी देनी होगी और उनके बॉक्स ऑफिस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए लगता नहीं उन्हें किसी ऑल्टरनेट प्रोफेशन की जरूरत है। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। बॉलीवुड के दो यंग स्टार्स इमरान खान और रणबीर कपूर के बीच कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कर रहा है कोशिश। कौन है वो और ऐसा वो क्यों कर रहा है? लेट्स फाइंड आउट। बॉलीवुड के दो यंग गन्स रणबीर कपूर और इमरान खान के बीच वर्ल्ड वॉर 3 करवाने की किसी ने कर ली है तैयारी। कोई है जो चाहता है कि इमरान रणबीर को फिल्म्स और ब्रांड्स दोनों जगह मात दे। वेल अगर आप सोच रहे हैं कि हम किसी बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि रणबीर को मात देने में इमरान की मदद कर रही हैं उनकी रियल लाइफ पार्टनर अवंतिका। जी हाँ, सही सुना आपने, अवंतिका आजकल इमरान खान की मैनेजर बन गई है। अवंतिका इमरान की फिल्म से लेकर उनकी ब्रांड की हर डिटेल्स अपने पास रखती है। सोर्सेज की माने तो अवंतिका इमरान खान के ब्रांड सिलेक्शन से खुश नहीं है। अवंतिका को लगता है इमरान के गलत डिसीजन की वजह से आज उनके पास कुछ ही ब्रांड्स हैं, जबकि उनके राइवल यंग एक्टर रणबीर के पास ब्रांड्स की भरमार है। और आज बॉलीवुड में किसी भी एक्टर के सक्सेस का एक अहम पैमाना ब्रांड एंडोर्समेंट को माना जाता है। जिस स्टार के पास जितना बड़ा ब्रांड होता है वो उतना ही बड़ा स्टार समझा जाता है। और लगता है यही वजह है कि अवंतिका ब्रांड वर्ल्ड में इमरान के नाम को चमकता देखना चाहती है। सोर्सेज की माने तो इमरान को एक पॉपुलर टेलीकॉम ब्रांड के लिए अप्रोच किया गया था और इमरान ने बिना किसी खास रीजन के इस ब्रांड को इनकार कर दिया। और ये न्यूज जैसे ही अवंतिका को लगी, उन्होंने इमरान की क्लास लगा दी। और अब कहा जा रहा है कि अवंतिका ने इमरान को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि वो बिना उनसे पूछे किसी भी ब्रांड को इनकार नहीं करेंगे। वेल अब तो ऐसा लगता है कि अवंतिका पर्सनल लाइफ के बाद इमरान की प्रोफेशनल लाइफ को भी रूल करेंगी। फॉर इलिका श्रीवास्तव, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। एक था टाइगर को इंडिया में तो काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में रिलीज को लेकर इस फिल्म के ऊपर मंडरा रहे हैं काले बादल। क्या पाकिस्तान में ये फिल्म हो पाएगी रिलीज? लेट्स फाइंड आउट। सलमान के पाकिस्तानी फैंस के लिए एक बुरी खबर। टाइगर की दहाड़ को पाकिस्तानी सेंसर बोर्ड ने वहां नाक गूंजने देने का लिया है फैसला।
सोर्सेज की माने तो ऑफिशियली भले ही पाकिस्तानी सेंसर बोर्ड ने अपना ये फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन पाकिस्तान में इस फिल्म को रिलीज करवा रहे डिस्ट्रीब्यूटर्स की माने तो सेंसर बोर्ड ने फिल्म को बैन करने की खबर उन तक पहुंचा दी है। पाकिस्तान में ये फिल्म ईद के दिन 35 प्रिंट्स के साथ रिलीज होने वाली थी और इंडिया की तरह ही सलमान के पाकिस्तानी फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब आए पाकिस्तान गवर्नमेंट के इस फैसले से सलमान के फैंस को मायूसी झेलनी पड़ सकती है। फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान ने इस इशू पर कहा है, इट इज सैड अ फिल्म दैट प्रमोट्स पीस एंड फ्रेंडशिप बिटवीन कंट्रीज हैज फॉलन विक्टिम टू पॉलिटिक्स। वैसे इससे पहले जूम के साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए सलमान ने भी इस इशू पर अपना पर्सपेक्टिव रखा था। But if they feel that there's something, that is not correct, it's against any community or any country, they should definitely ban the film. Why not? If they feel there's something wrong, okay, we're not, we've gone something is derogatory towards our neighboring country. They should ban it. Well, सलमान तो होपफुल लग रहे थे कि उनकी फिल्म पाकिस्तान में रिलीज हो जाएगी, लेकिन अब आई इस खबर से उन्हें भी दुख जरूर हुआ होगा। वैसे इससे पहले भी सैफ अली खान की फिल्म एजेंट विनोद को पाकिस्तान में रिलीज होने नहीं दिया गया था और उस वक्त भी यही दलील दी गई थी कि फिल्म में ISI के खिलाफ बात की गई है। वेल, सोर्सेज का कहना है कि एक था टाइगर के मेकर्स अभी भी पाकिस्तान सेंसर बोर्ड से बात करके मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेंसर बोर्ड के पास रिकॉर्ड को देखते हुए इस फिल्म का रिलीज होना मुश्किल दिख रहा है। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। क्या सुपर कूल है हम के रिलीज के बाद भी तुषार कपूर के सर से इस फिल्म का नशा नहीं उतरा है। तभी तो जूम के साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए तुषार ने अपनी फिल्म की को एक्ट्रेसेस का जमकर बनाया मजाक। हैव अ लुक। तुषार ने विद्या को बुलाया पॉर्न स्टार। डर्टी पिक्चर में भी ही लव्स अ पॉर्न स्टार। अब सनी लियोनी क्या है ये तो दुनिया को पता है, लेकिन विद्या पॉर्न स्टार कब से बन गई तुषार ने विद्या के कैरेक्टर को पॉर्न स्टार का टैग दे दिया। डर्टी पिक्चर में विद्या का रोल तो था एक सेडक्टिव एक्ट्रेस का, लेकिन तुषार ने उन्हें पॉर्न स्टार कह दिया। डर्टी पिक्चर में भी ही लव्स अ पॉर्न स्टार। डर्टी पिक्चर में भी ही लव्स अ पॉर्न स्टार। विद्या के बाद बारी थी रियल लाइफ पॉर्न स्टार की, सनी लियोनी की। सनी की जिस्म 2 तुषार की क्या सुपर कूल है हम के बाद रिलीज हुई। जिस्म 2 बॉक्स ऑफिस को कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और इसके लिए तुषार मानते हैं कि सनी से ज्यादा उनके जिस्म को ऑडियंसेस ने पसंद किया। आई वोंट कमेंट ऑन एनी अदर फिल्म, लेकिन अगर लोगों को मेरी बॉडी पसंद आई है, जितनी भी दिखाई है मैंने, तो आई एम हैप्पी और मेहनत करूंगा, जैसे मैंने पहले कहा कि और अच्छी बॉडी बने मेरी। इतना ही नहीं, तुषार ने सेक्स के ऊपर काफी ओपनली बात की। क्या सुपर कूल है हम और द डर्टी पिक्चर जैसी अडल्ट कंटेंट वाली फिल्म्स में वर्क करने वाले तुषार खुद को सेक्स का सौदागर नहीं मानते। इन ऑल दीज फिल्म्स, क्या कूल है हम 1, क्या कूल है हम 2 एंड डर्टी पिक्चर, आई प्लेड वेरी सिंसियर कैरेक्टर्स। हालांकि द फिल्म्स हैव बीन वेरी सेक्सी एंड अडल्ट इन कंटेंट, बट जो कैरेक्टर मेरा रहा है वो बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही हेरोइक एंड पॉजिटिव रहा है। वो बस गलत फहमियों का शिकार होता है जहाँ से कॉमेडी पैदा होती है, जैसे कि क्या कूल और क्या कूल 2 में हुआ, और डर्टी पिक्चर में भी ही लव्स अ पॉर्न स्टार। वेल तुषार, होप विद्या आपके इस बयान को ना सुन रही हो। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। And now it's time to show you special report. After the grand success in 2011, Clean and Clear Times Fresh Phase, one of the biggest college talent hunts, is back this year in 11 cities. After rigorous workshops, photo shoots, video tests and a talent hunt, Tridha and Vaidehi were crowned the faces of Clean and Clear. As the faces of Clean and Clear, Fresh Faces Tridha and Vaidehi have gotten featured in the advertisements of Clean and Clear Morning Energy Face Wash. Clean and Clear and Fresh Face have enabled young girls to be confident and vibrant. और Clean and Clear का ये सफर शुरू हुआ दिल्ली से and has now reached Kolkata. So all the young bees of Kolkata, get set to showcase your talent. In the various rounds and stages of the Fresh Face competition, one of the traits which separates the Clean and Clear girl from the rest, besides beautiful skin, is her self-confidence.
Clean and Clear believes that confidence begins with being comfortable in one's own skin. और इसीलिए Clean and Clear लेके आया है एक confidence meter, which is a scale to measure your confidence score. You can participate in Fresh Phase and evaluate your score in each round, or else by taking a short quiz online at itimes.com. This online confidence quiz is a fun way of assessing your self-esteem. So, get set to check your confidence score and discover new possibilities with confidence from Clean and Clear. Bureau Report, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, I'm Shanaz. Watch Zoom TV on YouTube for fresh Bollywood news and entertainment. Log on to www.youtube.com/ZoomTV.